नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नहु जिब्राईल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हुजूर आक़ाए दो आलम ताजदार बनी आदम व आदम नबी उम्मी फ़िदा अबी उम्मी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करीम में पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। जलसे जुलूस से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अहबाब ने मेरे ताल्लुक़ से जो कुछ फरमाया ये उनकी नवाजिश है। ये इनायत है मुहिब मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम सुबहानी दाम मजदूम की। उन्होंने आवाज़ दी और मैं हाजिर हो गया। ये बज़्म बहुत संजीदा बज़्म होती है। मेरी आवाज़ कुल फ़िलहाल इतनी ही है, तो मेरी बातों को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। सवाल व जवाब की ये बज़्म दीन समझने के लिए, अक़ायद और मसाइल समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी बज़्म है। सुभान अल्लाह। इन बज़्मों का रिश्ता सहाबे किराम से है, ताबिईन अज़ाम से है, बल्कि खुद हुज़ूर सय्यदुल अनाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 खुली जगह पर जलवा आरा होकर लोगों को दीन की बातें पूछने और समझने की इजाज़त दी। और जब सरकार लोगों को बताते, हदीस पाक में आया है कि लोग ऐसा साकिन और पुरसुकून हो जाते थे कि जैसे उनके सरों पर परिंदे हों। सुभान अल्लाह। कि अगर कुछ भी हिले तो परिंदे उड़ जाएंगे। सुभान अल्लाह। इतने इत्मीनान के साथ बैठते थे। सुभान अल्लाह। इन बज़्मों की एक खुसूसियत ये हुआ करती थी कि जो दीन के ज़रूरी मसाइल होते थे वही मसाइल पूछे जाते थे। सुभान अल्लाह। और अगर कभी गैर ज़रूरी मसला आ गया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका मुजमल और मुबहम जवाब दे दिया कि कोई कुछ न समझ सके। मसला यही है कि बेज़रूरत बातें ना पूछी जाएं। बेज़रूरत बातों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। मसलन लोग कभी कभी मजमे में ये पूछ लेते हैं कि हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़िदिये में जो दुम्बा ज़बह हुआ था उसका गोश्त क्या हुआ, उसकी खाल क्या हुई, उसकी सींग कितनी बड़ी थी। तुम जानो ना जानो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। बेज़रूरत सवाल, तो ऐसा बेज़रूरत सवाल नहीं होना चाहिए। मुफ्ती के इम्तिहान के लिए भी कोई सवाल ना किया जाए, इससे बड़ी बर्बादी होती है। ये दुरुस्त भी नहीं है शरअन। कोई ऐसा सवाल भी नहीं करना चाहिए जिसके जवाब से उम्मत में कहीं कोई फितना बरपा हो। सवाल हमेशा इसलिए पूछा जाए कि उससे अपनी हिदायत हो, मालूमात में इजाफ़ा हो, उसकी ज़रूरत हो खुद को या कौम को, और उससे उम्मत की सलाह हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अदब व एहतराम का लिहाज पूरे तौर पर रहना चाहिए। एक बार हज़रत सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए कुछ सवाल पूछने के लिए। तो
तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर की बारगाह में इस तौर पर बैठे जैसे नमाज में, तशहुद में, अत्तहियात में बैठा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना अदब मलहूज रखा। और उन्होंने पूछा, या रसूल क़यामत कब आएगी? ये बेज़रूरत सवाल था। तो सरकार ने फरमाया कि इसके बारे में आपसे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, आप जानते हैं कि बेज़रूरत इसका जवाब नहीं दिया जाता, वही मैं भी जानता हूँ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बेज़रूरत सवाल क्यों किया? ताकि उम्मत को ये पता चल जाए कि बेज़रूरत जिब्रील अमीन भी सवाल करते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मौदूद वल करम वाली वसल्लम। मैं अभी आपका ये सवालात सुनता हूँ, आप लोग पर्चे पर लिख कर सवालात भेज दें। माँ बाप का अदब, एहतराम, उनकी खिदमत, उनकी रज़ाजोई औलाद के लिए बड़ी तासीर रखती है। जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनको राज़ी रखते हैं, तो उनका इक़बाल हमेशा रोज़ बरोज़ बुलंद होता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जो लोग माँ बाप की खिदमत नहीं करते, राज़ी नहीं रखते या नाराज़ करते हैं, वो बड़े बुलंद इक़बाल हों तो भी वो ज़वाल और पस्ती में आते जाते हैं। बेशक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस निसाल में सुबह की अपने माँ अपने बाप दोनों के हक़ में वो नेकोकार है, फरमाबरदार है, तो उसके लिए सुबह कोई जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिस दरवाजे से चाहो चले जाओ। और किसी ने पूछा, अगर किसी के एक ही हो वालिदैन में से, सिर्फ माँ हो या सिर्फ बाप हो, तो सरकार ने फरमाया कि लड़का औलाद अगर उसकी खिदमत करती है, नेकोकार है, तो उसके लिए एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। मैं मदरसे से जब वो घर जाता था, वालिद साहब मरहूम हो चुके थे, वालदा रह गई थी। जो कुछ खिदमत हो सका किया। ये नहीं कहता कि बहुत खिदमत की, ये नहीं कहता कि उनका हक़ अदा किया, ये तो कोई औलाद नहीं कर सकती। जो कुछ हो सका किया। मुझको देखकर खुश हो जाती थी और फरमाती थी कि बेटा मेरा हाथ तुम्हारे लिए हमेशा बुलंद रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद कुछ हूँ नहीं, न मेरे पास कोई सलाहियत है, न कोई खूबी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक खूबी है, वो माँ वालिदा की दुआओं की बरकत जो मेरे साथ है, उसकी तासीर और उसकी अज़मत मैं जहाँ जाता हूँ देखता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार मुझे इनामात दिए जा रहे थे, मैं शायर नहीं, तो मैंने सोचा कि काश एक शेर ज़ुबान पे आ जाता तो मैं वालिदा के लिए शेर कह देता, तो आ गया। फिर सोचा कि पहले तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होना चाहिए, फिर माँ की बारगाह में, वो भी अल्लाह का करम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। हैरत फ़ज़ा कुदरत का गुहर देख रहा हूँ, हैरत फ़ज़ा कुदरत का गुहर देख रहा हूँ, है नूर मगर मिसले बशर देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत नयूं आकर के कदम चूम रही है, अज़मत नयूं आकर के कदम चूम रही है, माँ तेरी दुआओं का असर देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, बहुओं, अपने माँ बाप की खिदमत करो, सास ससुर की खिदमत करो, उनको राज़ी रखो। उनकी दुआएं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की, बुलंद इक़बाली की ज़मानत है। उसकी खुली हुई मिसाल मैं आपके सामने बैठा हुआ। सुभान अल्लाह। मेरे पास कुछ है नहीं, वालिदा की दुआएं हैं और क्या है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मौदूद वल करम वाली वसल्लम। अब मैं आपने जो सवालात भेजे हैं, किए हैं, अब मैं आपके वो सवालात सुनूंगा। बेज़रूरत सवाल होगा तो माजरत है, कोई ऐसा सवाल होगा जिसमें
मैं महसूस करूँगा कि मुफ्ती का इम्तहान लिया गया है तो भी माजरत है। कोई ऐसा सवाल हो जिससे कोई फितना बरपा हो तो भी माजरत है। 3 ही ज़रूरी सवाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जो कुछ इल्म है किताब सुन्नत की रोशनी में मज़हबी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक उसके जवाब अर्ज करूँगा। बिस्मिल्लाह। हुजूर के बारगाह में पहला सवाल ये अर्ज़ है, शेयर बाज़ार का कारोबार जायज़ है या जायज़ नहीं है? जायज़ की सूरत क्या होगी और नाजायज़ की वजह क्या होगी? माशाअल्लाह ये कि ज़रूरी सवाल आया है। अब शेयर बाज़ार समझाने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों जगह लोग इसके मेंबर बनते हैं। शेयर बाज़ार से बचने का हुक्म है। शेयर बाज़ार में पार्टनर न बने, शरीक न बने, कारोबार न करें, उससे बचिए। अंजाम नहीं देख रहे हैं कि जहाँ कहीं कुछ झगड़ा होता है या झगड़े का अंदाज़ा होता है, फौरन शेयर बाज़ार आसमान पे होता है तो ज़मीन पे आ जाता है। वक्त का करोड़पति कभी कभी भिखारी हो जाता है। तो ऐसे कारोबार से क्या फ़ायदा? ये नाजायज़ है। क्यों नाजायज़ है? उसकी वजह यह है कि शेयर 2 तरह के होते हैं। एक इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कि नफ़ा हो या नुकसान, शेयर होल्डर, शेयरदार सब में कंपनी के साथ बराबर का शरीक है। ये शिरकत जायज़ है। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में इसको शिरकत इनान कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी इसका सबूत फराहम होता है। अगर बात यहीं तक होती तो हम खुले दिल से इजाज़त देते कि शेयर बाज़ार में पार्टनर बनना, शिरकत करना जायज़ व दुरुस्त है। ख़राबी यहाँ से पैदा होती है कि शेयर की एक और किस्म है जिसको तरजीही हिस्सा यानी प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी लोगों से कर्जे लेती है, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, और तय ये करती है मसलन कि आप जितना भी कर्ज हमको देंगे तो हम उसका 10% नफ़ा के साथ आपको वापस करेंगे। मसलन 10,000 देंगे तो 10,000 तो देंगे ही हम वापस, उस पर 10% इजाफा करके नफ़ा करके देंगे। तो कर्ज देने पर जो 10% या 5% या 1-2% देना तय होता है, ये हकीकत में सूद है, सूद। और इस्लाम में सूद नापाक है, इसकी इजाज़त नहीं। सोचा जा सकता है कि सूद का कारोबार जो करता है वो जाने, हम तो शिरकत का कारोबार करते हैं, हमारे लिए क्यों नाजायज़ होगा? हाँ जी, इसको हम समझाते हैं जी। कंपनी क्या चीज़ है? कंपनी के असल मालिक इक्विटी शेयर वाले होते हैं। इसको उर्दू ज़बान में मुसावाती हिस्सा कहते हैं। ये लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, और ये सब के सब कंपनी के मालिक होते हैं। तो हम भी मालिक, हमने अगर शेयर लिया तो हम भी मालिक हुए, आपने लिया तो आप भी मालिक हुए, हज़ारों लोगों ने लिया तो हज़ारों लोग मालिक हो गए कंपनी के। और जब कंपनी का 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हिसाब होता है, तो हिसाब होने के बाद ये मालिक लोग सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को सूद अदा करते हैं। सबसे पहले सूद अदा करने के बाद जो बचता है वो नफ़ा ये लोग आपस में बांट लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं। चूँकि इक्विटी शेयर वाले मालिक हैं और यही मालिकान कर्ज लेते हैं लोगों से, और यही मालिकान 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जब कंपनी का हिसाब होता है तो सबसे पहले उनको सूद अदा करते हैं। तो सूदी कर्ज लेना और सूदी कर्ज लेकर सूद अदा करना इस्लाम में हराम है और गुनाह है।
इस वजह से ये सारा कारोबार इस्लाम की निगाह में नाजायज़ हो गया। सुभान अल्लाह। बहुत सिर्फ इक्विटी शेयर होता तो जायज़ था, इक्विटी शेयर पर लाजिम कर दिया गया है कि तुम्हें प्रेफरेंस शेयर वालों को भी देना है, लिहाजा ये नाजायज़ है, गुनाह है। इसलिए मुसलमान शेयर बाजार से बचें, हलाल कारोबार में आएँ। देखिए, हलाल कारोबार में आपको थोड़ा नफ़ा मिलेगा, मगर हलाल है तो उसकी बरकतें इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से इतना बड़ा काम हो गया। कमाई तो हुई 10,000 की और काम हो गया 5 लाख का, वो बरकत होती है। और आप कमाएंगे 5 लाख, जब बेबरकती होगी तो एक यूक्रेन रूस का झगड़ा होगा और वो 5 लाख बर्बाद हो जाएगा। तो आप बर्बादी वाला काम ना कीजिए, आप बरकत वाला काम कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक में है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, वो युर्बी सदक़ात, और सदक़े को बढ़ावा देता है। सुभान अल्लाह। तो वो माल जमा कीजिए जिसका आप सदका कर सकें और जो अल्लाह ताला बढ़ाए, बरकत दे। वो माल न लीजिए जिसको अल्लाह ने मिटाने के लिए कह दिया है, वादा कर दिया है। जिस माल को अल्लाह मिटाएगा उस माल को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। इसलिए नाजायज़ कमाई से, नाजायज़ माल से, नाजायज़ रोज़गार से बचिए, हलाल कमाइए, थोड़ा कमाइएगा और अल्लाह ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हुजूर, ये अब एक क्रिप्टो करेंसी बड़ी तेज़ी के साथ फ़रोग पा रही है और इसके बारे में देहात में भी लोग शिरकत की ख्वाहिश करते हैं। तो अर्ज़ ये है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? हम अगर आपसे कहें कि ज़रा कोई आदमी, चंद लोग हमको 10 रुपये का नोट दिखला दें, 100 रुपये का नोट दिखला दें, तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे निकाल कर, ये देखिए 10 का नोट, ये देखिए 100 का नोट। कह देंगे ज़रा 500 का नोट दिखलाइए, तो भी दिखला देंगे, है ना। 2000 का नोट कहेंगे तो भी लोग दिखलाएंगे। अब हम आपसे कहते हैं कि ज़रा 2-4 हज़ार की क्रिप्टो करेंसी कोई दिखाए मुझको। किसी के पास क्रिप्टो करेंसी है तो ज़रा मुझको एक आदमी भी दिखला दे। लाखों आदमी होंगे जिनके पास क्रिप्टो करेंसी 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, और उनसे आप कहिए कि हमको 100 करोड़ नहीं चाहिए, 10 करोड़ भी नहीं चाहिए, अरे सिर्फ 1000-2000 क्रिप्टो करेंसी हमको आप दिखला दीजिए, कोई नहीं दिखला सकता। क्या मतलब इसका हुआ? क्रिप्टो करेंसी का दुनिया में कोई वजूद खारिज में नहीं है, हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है। इसका वजूद कहाँ है? मोबाइल ही में है, और बटन दबा दीजिए, ख़त्म। इसका हाल इतना ख़राब है कि अगर कभी सर्वर ख़राब हो गया तो जिसके पास करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी हैं वो फौरन ज़मीन पे आ जाएगा जी, कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास। कहने को करोड़ों हैं, हकीकत में उसके पास कुछ भी नहीं है। जब तक चल रहा है, ख़त्म होगा तो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं है, और कोई हुकूमत, कोई मुल्क उसके लिए कोई गारंटी और कोई ज़मानत नहीं लेता है। हम आपको इसलिए नाजायज़ है क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये एक मौहूम चीज़ है, वहमी चीज़ है। वहमी चीज़ सिक्का नहीं बनती, करेंसी नहीं बना करती। देखिए, हम लोग पहले चांदी का रुपया हमारे मुल्क में चलता था। हमारी आसानी के लिए हमारी हुकूमत ने कागज़ का नोट जारी कर दिया, और जो चांदी का सिक्का चलता था उसके बदले में हुकूमत के ख़जाने में चांदी रखी हुई है। आप 500 का नोट लेकर जाइए और कहिए कि हमको चांदी ही दे दीजिए, तो वो चांदी दिखला सकते हैं, दे सकते हैं। चांदी उनके पास महफूज है, मौजूद है, वो दिखला सकते हैं। और चांदी का रेट घटता है तो रुपये का माल घट जाता है, चांदी का रेट बढ़ता है तो रुपये की मालियत भी बढ़ जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है
इसके बदले में किसी भी हुकूमत के ख़जाने में न चांदी रखी है न सोना रखा है, कुछ भी नहीं है, न चांदी रखी है न सोना रखा है। तो जिस करेंसी के बदले में चांदी रखी हो हुकूमत के ख़जाने में, सोना रखा हुकूमत के ख़जाने में, वो करेंसी है, वो माल है। जिस करेंसी को आप दिखला सकें वो करेंसी है, वो माल है, उसे ख़रीदना बेचना जायज़, लेना देना जायज़, ज़कात देना जायज़। और जिस करेंसी के लिए हुकूमत के ख़जाने में न चांदी है, न सोना है, न कोई माल है, न उसको आप दिखला सकते हैं, न देख सकते हैं, उसे ख़रीदना बेचना लेना देना सब नाजायज़ व गुनाह है। एक फ़र्ज़ी काम हो रहा है। हम फ़र्ज़ी काम की इजाज़त नहीं देते। कोई अपनी मर्ज़ी से करे तो इसके नफ़ा नुकसान को वो समझे, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर, ये सवाल अर्ज़ है कि लोग जहेज़ को फ़रोग़ भी दे रहे हैं और साथ में जहेज़ जब देते हैं तो जहेज़ को वरासत समझ करके ही देना शुरू कर दिया। हालात इतने बढ़ गए हैं कि जहेज़ को वरासत समझ करके देना ज़रूरी समझ लिया है, और यहाँ तक भी है कि ख़ुद को फिर वरासत से बरी भी समझते हैं कि अब हमने दे दिया, जहेज़ दे दिया, तो अब हमारे लिए लड़की को वरासत से हिस्सा देना कोई ज़रूरी नहीं। अगर इस तौर पर देना है कि हम लड़की को इस तौर पर दे रहे हैं जैसे वारिस को दिया जाता है, तो होना ये चाहिए कि लड़की को उतने माल का मालिक बना दिया जाए कि तुमको जो बाद में मेरे मरने के बाद जो माल मिलना चाहिए उसके बदले में मैंने तुमको ये मसलन ये 5 लाख रुपए दिए, तुम इसकी मालिक हो, तुम जो चाहो। वाह वाह, बहुत। तो इसकी शरन गुंजाइश है, लड़की राजी होकर कबूल कर ले तो इसकी शरन गुंजाइश है। मगर जो तरीक़ा चल रहा है उसकी गुंजाइश नहीं है। तो तरीक़ा क्या है कि लोग जहेज़ की फरमाइश करते हैं जी कि हमको इतना जहेज चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए और ये सामान चाहिए मसलन। तो ये जबरी जहेज़ है, और जबरी जहेज़ ये रिश्वत है। इसका मतलब क्या हुआ, आज हिंदुस्तान के बहुत हिस्सों में ये खराबी पैदा हो गई है कि हमें इतना जहेज़ मिलेगा, जहेज़ में ये सामान मिलेंगे तो शादी करेंगे, और नहीं तो मिलता है, वादा हो जाता है तो शादी होती है, और नहीं मिलता है, देखते हैं कि देने वाला नहीं है तो किसी भी बहाने वहाँ से हट जाते हैं। तो अपना काम बनाने के लिए, शादी करने के लिए जो माल दिया जाए वो रिश्वत, और जो माल लिया जाए वो रिश्वत। रिश्वत क्या चीज़ है? अपने प्यारे रसूल की ज़बान से सुनिए। अल्लाह के रसूल हमारे आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है। तो जहन्नम में जाने का काम ना कीजिए। जहेज क्या चीज़ है? लड़की को नया घर बसाने के लिए फौरन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वही चीज़ जहेज है। जैसे फौरन वो गई, घर अपना बसाना है तो खाना पकाने के लिए कोई चूल्हा चाहिए, खाने के लिए चम्मच और प्लेट चाहिए, सोने के लिए 1-2 चादर गद्दा, जाड़ा हो तो, सर्दी मौसम हो तो लिहाफ, और चाहे तो एक चारपाई मसाली। ये चीज़ जहेज कहला सकती है। लड़की को अपना नया घर बसाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। नया घर बसाने के लिए 4 व्हीलर क्या ज़रूरत, 2 व्हीलर की क्या ज़रूरत, लाखों रुपए की क्या ज़रूरत? ये सब रिश्वत है। रिश्वत देना लेना नाजायज़। अगर आप वाकई उसके हिस्से वरासत के तौर पर दे रहे हैं तो दीजिए। फ़िक़्ह की एक रिवायत के लिहाज से इसकी भी गुंजाइश है। बस सारा पैर रुपया जितना देना चाहते हैं लड़कियों को दे दीजिए, तुम इसकी मालिक को जो चाहो करो,
और वो खुशदिली के साथ कबूल कर ले तो ये कबूल कर लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नाम तो आप अपना कर रहे हैं, फलां ने ये दिया, फलां ने ये दिया, और हिस्से में डाल दे रहे हैं लड़की के। ये बिला वजह की बात है, ये लड़की को बेवकूफ़ बनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जवाब हो गया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर, अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि हर ख़ास व आम उसमें मुब्तला हो रहा है और उमूमन आम आदमी उसमें पिसता चला जा रहा है। जब मरीज़ डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर से दवा लेता है, डॉक्टर जांच लिख देता है, और जांच कराने के लिए वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है। तो अब वहाँ जा रहा है, पैसे दे रहा है एक्सरे के या अल्ट्रासाउंड के, तो वहाँ से कमीशन डॉक्टर के पास आता है। और डॉक्टर के पास भी अगर कोई मरीज को लेकर के जा रहा है तो उसका भी कमीशन होता है। यहाँ तक कि डॉक्टर जहाँ से दवाइयाँ खरीद रहा है तो डॉक्टर को वहाँ से भी कमीशन मिलता है। गोया कमीशन हर तरफ से डॉक्टरों के पास आता है, और मरीज के पास दवाई लेने के लिए पैसा हो या ना हो, लेकिन उसकी रियायत किए बगैर भरपूर उसको लूटने की कोशिश की जाती है। तो क्या ये डॉक्टरों का या इस तरह के और लोग जो दूसरे महकमों में रह करके कमीशन ले रहे हैं, कि ये जायज़ हो सकता है या नाजायज़ है? ये मसला तो बड़ा अहम है। तबाबत का पेशा ये बड़ा अहम पेशा है। खिदमत खल्क़ की नीयत से किया जाए तो न सिर्फ जायज़ बल्कि बाइसे अज़र सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ज़रूर अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाइए और उनको ज़हन दीजिए कि वो खिदमत खल्क़ की नीयत से, नाफ़े खल्क़ की नीयत से ये काम करें, मगर तबाबत को तिजारत ना बनाया जाए। तिजारत भी जायज़ हद तक हो तो जायज़ है, और ये जो तिजारत है कमीशन वाली, ये तो नाजायज़ है। डॉक्टर को आपने दिखलाया, अब वो मशवरा दे रहे हैं फलां पैथोलॉजी में जाइए, फलां जगह जाइए, वगैरह वगैरह, फलां मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदिए। ये मशवरा है। मशवरे पर कोई उजरत देना लेना जायज़ नहीं है। वो वहाँ जाकर के पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जांच कराता है या किसी और जगह पे जाकर जांच कराता है, मेडिकल स्टोर से दवाएं लेता है, वगैरह वगैरह, उसका दाम देता है। उसमें इसका कमीशन क्या बना? कमीशन एक तरह की उजरत है। उजरत काम पर दी जाती है और ली जाती है। यहाँ कोई काम न किया गया है न किया जा रहा है, बस मशवरा दे दिया गया अपने नफ़े के लिए, वहीं से जांच करवाना, वहीं से दवा खरीदना, फलां जगह पर ही जाना, और फ़ोन कर दिया गया मैंने मरीज़ भेज दिया है, तुम ज़बा कर देना। ये नाजायज़ है। कमीशन का मतलब एक तरह की उजरत ही है। उजरत काम पर दी जाती है और ली जाती है। यहाँ न कोई काम है न कोई चीज़ है। आपने मरीज़ को देखा तो उसकी फ़ीस वसूल कर लिया, पैथोलॉजिस्ट से क्यों वसूल करेंगे, वहाँ से क्यों वसूल करेंगे? ये मरीज़ का इस्तेहसाल है। मरीज़ को एक तरह से तकलीफ़ पहुँचाना है, अज़ियत पहुँचाना है। ये जायज़ नहीं है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हम अपने मुसलमान डॉक्टरों को मशवरा देंगे, अगर वैसा करते हैं तो इससे तौबा करें और इससे बचें। अल्लाह आपको जो डॉक्टरी पेशे के लिहाज से देता है हलाल रोज़ी, वो बरकत दे तो बहुत ज़्यादा हो। सुभान अल्लाह। हुजूर, ये जो ख़ास हो गया डॉक्टरों के ताल्लुक़ से, मगर इसका सिलसिला बढ़ा हुआ बहुत है। मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, प्लॉट वगैरह दिलवा रहा है, तो वो
अपना लेकर के जाएगा कस्टमर और वहाँ जा कर के उसके भी पैसे उसको कमीशन के लेने होते हैं। और इसी तरह से अगर कोई रंग की दुकान रखे हुए है तो रंग बेच रहा है, पेंटर है, तो वो जा कर के ठेका ले लेता और दुकानदार के पास पहुँचता है, जा कर के वहाँ से पैसे लेता है। इसी तरह और दीगर चीज़ों में भी सिलसिला जारी है। तो क्या सबका एक ही हुक्म होगा? हाँ, सबका। हाँ, मैंने समझ लिया जी। इन तमाम बातों के जवाब डॉक्टर से लेकर यहाँ तक जी, अगर ये लोग कोई काम करते हैं तो बतला कर उस पर कमीशन या उजरत ले सकते हैं। अच्छा, जाहिर रखकर नहीं, अंधेरे में रखकर नहीं, बतला कर। और कोई काम नहीं करते हैं तो ना बता कर ले सकते हैं ना बगैर बताए ले सकते हैं। मसलन एक आदमी प्रॉपर्टी डीलर है, वो ज़मीन बेचता है, खरीदवाता है, तो वो उसके लिए कोशिश करता है, जाकर मालिक, मसलन मालिक ज़मीन से रब्ता करेगा, ख़रीदने वाले से रब्ता करेगा, इनके पास गया, उनके पास गया, 10 चक्कर लगाता है, फ़ोन पे रब्ता करता है, भाव ताव वगैरह तय कराता है, और उसने जाहिर कर दिया है कि हम जिसकी ज़मीन बेचवाएंगे उससे मसलन 1% हम कमीशन लेंगे, और ख़रीदने वाले से भी कह दिया है कि हम 1% कमीशन लेंगे। दोनों से बात करा दिया, दोनों के यहाँ दौड़ धूप करता रहा, तो दौड़ धूप करना, आना जाना, बात कराना, रब्ता कराना, ये काम है। उस काम के बदले में उजरत ले सकता है बताकर, मसलन 1%। वक्त भी दे रहा है, काम भी कर रहा है, और न वक्त दे रहा है न काम कर रहा है, बस बता दिया कि फलां ज़मीन बिकने वाली है, तुम जाओ, हम कह देंगे हो जाएगा। गया नहीं, बैठा हुआ है, और न बताकर कुछ ले सकता है न बेकार बता ले सकता है। ये लेना कमीशन नाजायज है। जब काम किया ही नहीं तो कमीशन कैसा, उजरत कैसी, ये नाजायज है। यही हाल डॉक्टर में भी है कि अगर डॉक्टर को हमदर्दी है और चला गया डॉक्टर पैथोलॉजी में लेकर के, भाई ये हमारा मरीज़ है, परेशान हाल, थोड़ा सा आप इसको ठीक से देखिए, इस तौर पर चेक कीजिए, ऐसे जाँच कीजिए, और वो जाने आने की उजरत लेता है तो वो जायज़, और यहीं से बैठे बैठे मशवरा दे दिया और इसकी उजरत लेता है तो ये नाजायज़। सुभान अल्लाह। अगला सवाल हजरत अर्ज ये है कि मैयत के कफन और दफन या तीजे वगैरह का खर्च लड़की के मैके वालों पर डालना कैसा है? हमारे यहाँ एक रिवाज है हजरत, वो ये है कि अगर कोई ख़त्म हो जाता है दामाद, मिसाल के तौर पर, तो दामाद के ख़त्म होने के बाद उसके जो कफन वगैरह का इंतज़ाम है या तीजे का इंतज़ाम, चने का इंतज़ाम है, तो वो उसके ससुराल वाले वो सब इंतज़ाम करते हैं, और वो हाँ बेटी का हो तो बेटी का भी इंतज़ाम उसके मैके वाले ही करते हैं। अगर अपनी खुशदिली से कोई ऐसा करे तो कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। एक तीसरा आदमी भी कफन दफन फातिहा के इंतज़ाम कर सकता है अपनी खुशदिली के साथ, और रस्म व रिवाज बनाकर, रस्म व रिवाज का दबाव डालकर किसी से कराया जाए और वो मजबूर होकर दबाव की रस्म की वजह से मजबूर होकर ऐसा करे तो इसकी इजाज़त नहीं, ये गलत है। देखिए कफन जो है शरीयत ने न इनकी ससुराल पर रखा है न उनकी, मैयत के माल में रखा है। किसी हो गया, उसने जो माल छोड़ा है तो उसी के माल से उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, ताकि जाते जाते कोई उसको अपना ज़ेर एहसान ना करे। असल यह है, ये रस्म और रिवाज खत्म किया जाए ताकि कोई इसके दबाव में आकर मजबूर होकर इस तरह का काम ना करे। अपनी मर्जी से कोई करता है उसकी मर्जी, और अगर ना करे तो उस पर रस्म और रिवाज का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। देखो उसने नहीं किया, उस पर कोई एतराज़ करना ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए उसके वारिसीन में कुछ बालिग भी होते हैं, कुछ नाबालिग भी होते हैं। तो नाबालिगों का पैसा तो बिला सर्फ नहीं हो सकता है, सिर्फ बालिग का ही सर्फ हो सकता है। तो नाबालिग का पैसा कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ बालिग का इस्तेमाल होना चाहिए। फातिहा, तीजा, इसाले सवाब ये न फ़र्ज है
और न वाजिब है, बल्कि एक मुस्तहब और जायज़ काम है। मुस्तहब काम है, करें अपने भाई के नफ़ा के लिए तो बेहतर है। तो मुस्तहब काम के लिए दबाव डालना, मजबूर करना, रस्म व रिवाज बनाना, ये बेजा चीज़ है। ऐसे रस्म व रिवाज को ख़त्म कर दिया जाए, लोगों के हाल पर छोड़ दिया जाए, जिसको समझ में आए करे, न समझ में आए ना करे। लेकिन चूँकि यह अहले सुन्नत व जमात की इस इन इलाक़ों में एक शनाख्त और पहचान हो गई है, इसलिए मुख्तसर तौर पर तीजे की, 10वें की, 40वें की फातिहा कर लिया जाए ताकि सुन्नियत की पहचान बरकरार रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला एक सवाल ये है, माशरे में तलाक के मुतालिक अक्सर अवामुन नास में से उसकी शरई हैसियत जानते भी नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते। होता यह है हजरत कि जब वो कभी तलाक देने की नौबत आई जाती है तो एक बार में 3 तलाक दे डालती है, और 3 तलाक देने के बाद में फिर वो जो मसले का सिलसिला पूछने का शुरू होता, वो मुफ्तियों के पास पहुंचना शुरू हो जाता। तो सवाल ये है कि अगर तलाक देने की नौबत आ जाए तो उसका शरई तरीका क्या है? अवलन तो तलाक से बचना चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो निबाह की कोशिश की जाए। कभी कसूर शौहर का होता है, कभी कसूर बीवी का होता है। शौहर का कसूर हो तो बीवी बर्दाश्त करे, और बीवी का कसूर हो तो शौहर बर्दाश्त कर ले, तो तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये सबसे आसान मसला है। आजकल तो अजीब हाल है साहब। एक मसला आ गया कि गर्मी का मौसम था, औरत सीढ़ी से छत पर चढ़ रही थी कुछ बिस्तर वगैरह लेकर, तो शौहर को किसी बात पर गुस्सा हो गया, आगे गई तो तलाक और नीचे आई तो तलाक। अब वो वहीं पे खड़ी है, लोग मेरे पास आए, 12 बजे रात की ओर थे। मैंने कहा बड़ी नादानी की, ऊपर जाएगी तो भी तलाक और नीचे आएगी तो भी तलाक, क्यों ऐसी कसम खाई? सरकार अब ऐसी कसम नहीं खाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ। अरे नादान, मेरे माफ़ करने से क्या होता है? तुमने तो औरत को लटका दिया। सरकार कुछ बताइए, सरकार कुछ बताइए, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। वो बीवी को जान बता रहा था, मेरी जान चली जाएगी। हमने कहा ठीक है जाओ, आइंदा ऐसी हरकत तो नहीं करोगे? नहीं। तो मैंने कहा बीवी का दोनों कंधा पकड़कर उसको उतार लो, न ऊपर जाएगी न नीचे आएगी। तो कुछ हल की के रास्ते हैं, मगर ये बड़ी नादानी है कि बात बात पर तलाक दे दी जाए। जहां तक मुमकिन हो तलाक से बचिए, तलाक अपनी ज़बान पर न लाइए। लेकिन पंचायत के समझाने बुझाने के सारे तदबीरें नाकाम और बेअसर हो जाएं, कोई सूरत न हो सिवाय तलाक के, तो इस्लाम इजाज़त देता है कि एक तलाक दे सकते हो, मगर कब? जब औरत पाक हो, है से न हो, और उस पाकी में मियाँ बीवी अभी मिले न हो। एक तो औरत पाक हो और उस पाकी में मियाँ बीवी अभी इकट्ठा न हुए, मिले न हो, तो शौहर एक तलाक दे सकता है, बस एक से ज़्यादा नहीं। यहाँ ना पाकी का ख्याल, ना मिलने का ख्याल, ना एक का ख्याल। गुस्सा आया तो तीनों डाल दिया। एक साथ 3 तलाक देना नाजायज़ व गुनाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने इस पर सख्त नाफरमानी, सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया, इसलिए 3 तलाक ना दी जाए, इससे बचा जाए। जहाँ बहुत मजबूरी हो तो एक तलाक देकर अपना रिश्ता तोड़ लें, वो अलग हो जाए, आप अलग हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अगला सवाल आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि 10वां 20वां अहले सुन्नत व जमात करते हैं और इसमें काफ़ी खर्च भी कर लेते हैं, लेकिन एक रस्म हमारे इलाके में बहुत ज़ोर पकड़ रही है, और वो ये है कि 10वें में, 20वें में, 40वें में
दावतें करके लोगों को, चाहे अमीर हो या गरीब, तो तलाश भी नहीं करते, या अगर गरीब ज़्यादातर तलाश करते तो यहाँ तक होता है कि वो मदरसे के 10-20 बच्चों की दावतें कर दी, बाकी तो घर घर पहुँच करके खुद जा करके दावतें करके आते हैं वहाँ, बल्कि लाखों लाख रुपए इन चीज़ों में खर्च हो जाती हैं। तो ये दावतें करके खाना खिलाना 10वें 20वें में, ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? आम अमवात के फातिहे में इतना लंबा खर्च ना किया जाए। इस साल सवाब के लिए थोड़े लोगों को खिला देना, कुरान खानी करके उसका सवाब बख्श देना, ये बहुत है। उनके लिए दुआ करते रहें, नमाज पढ़ते रहें, इस साल सवाब करते रहें, कभी कभी 2-4 गरीबों को बुलाकर खिला दें, ये बहुत है। और लाखों लाख रुपए खर्च करना, ये बेजा बात है। देखिए, हमको यहाँ का उर्फ और रस्म व रिवाज मालूम नहीं है, आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर दावतों की तरह, शादी ब्याह की तरह धूमधाम से दावत होती हो तो ये नाजायज़ है, और ऐसी दावत में शरीक होना भी नाजायज़, और ऐसी दावत करना भी नाजायज़। और अगर सादा तरीके पर थोड़े लोगों को इसाले सवाब के नाम पर बुला लिया जाए, मसलन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, फला रोज़ उनकी बरसी है या उनकी फातिहा है, आप आ जाइएगा, खाना भी खा लीजिएगा, तो 10, 20, 100, 50 आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक बुला लें तो इसकी इजाज़त है। मगर 100-50 को भी बुलाने में एक बात का लिहाज रखिएगा, वारिसीन में कुछ बच्चे भी होते हैं नाबालिग और कुछ बालिग। जो बालिग हैं वो अपनी समझ से अपना माल खर्च कर सकते हैं, चाहे 1000, 500, 200, 100 जो भी खर्च करें, और जो नाबालिग बच्चे बच्चियां हैं उनके माल में से कुछ भी नहीं खर्च किया जाएगा। उनका जितना हिस्सा होता है उनका पूरा हिस्सा बचाकर महफूज रखा जाए। उनके हिस्से में से एक पैसा भी कोई खर्च करेगा तो क़यामत दिन उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। उन बच्चों को बेज़बान मत समझिए, मजबूर न समझिए। क़यामत के दिन उन बच्चों के पास ताकत आ जाएगी और अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, या अल्लाह, इसने बगैर मेरे पूछे हुए और मेरे बचपने पर राम खाए बगैर इसने मेरा माल 30 और 40 में खर्च कर दिया है, मुझको हिस्सा दिया जाए, देना पड़ेगा। वो होगा कि इस वक्त कहाँ इसके पास है, ये होगा परवरदिगार इसके पास कोई माल नहीं है, नेकियां तो हैं, तो मेरे हक के बदले में इसकी नेकियां मुझको दे दी जाए, उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। और खुदा न कर दा अगर आपने किसी बच्चे का लाखों माल खर्च कर दिया बारी बारी करके और आपकी नेकियां भी काम ना आएंगी, तो ये होगा कि इस बच्चे के जो गुनाह होंगे बाद के, ये गुनाह उसके सर पे डाल दिए जाएंगे। ये कितना बड़ा वबाल है। इसलिए न तो बच्चियों का हक कोई दबाए दहेज के नाम पर, और न ही नाबालिग बच्चे बच्चियों का माल 10वां फातिहा में खर्च करे। उनका माल महफूज रखा जाए, उनको उनका पूरा हक दिया जाए। जो आकिल बालिग हैं वह लोग अपना माल खर्च करें, और वो भी शादी ब्याह की तरह धूमधाम से नहीं, सादा तरीके पर इस साल सवाब या फातिहे के नाम पर करें, ये जायज़ है। और शादी ब्याह की तरह धूमधाम से हो, ये नाजायज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज ये है, अगला इसको करेंगे, इसको भी कर देंगे। अगला सवाल हजरत ये है कि वॉशिंग मशीन ये जब तक नहीं चली थी तब तक तो आदमी अपने हाथ से कपड़े धोता था, नापाक कपड़े को धोना था तो उसे 3 मरतबा निचोड़ने का हुक्म था, वो सारे मामला इस्तेमाल करता था। अब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा, तो नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना कैसा है? अच्छा सवाल है। वॉशिंग मशीन थोड़ा सा तो आप सब समझते हैं, एक मशीन आई जिसमें कपड़ा डाल दीजिए तो मशीन ही धो करके निकाल देती है जी। तो अगर सिर्फ नापाक कपड़ा डाला जाए, कोई पाक कपड़ा ना डाला जाए तो गनीमत है। दिक्कत यहाँ से पैदा होती है कि लोग पाक कपड़ों के साथ नापाक कपड़ा भी डाल देते हैं। अब सब कपड़े नापाक हो गए, ये बहुत बुरा हुआ। तो अव्वलन बेहतर यह है
कि अपने जिसका कपड़ा नापाक है पहले अपने कपड़े को शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक पाक कर ले और फिर मैल को साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाले या दूसरे पाक कपड़ों में मिलाए। लेकिन अगर नादानी की मिलाई दिया, डाल ही दिया, तो अब इसका हुक्म सुनिए। अब अच्छी अच्छी मशीनें आने लगी हैं जो मशीनें धो भी देती हैं और निचोड़ भी देती हैं। इतना निचोड़ देती हैं कि उसमें से एक कतरा पानी भी ना टपकने पाए। तो अगर मशीन से ऐसा धो करके निचोड़ दे मशीन एक मर्तबा, तो एक मर्तबा की पाकी हुई, अभी 2 मरतबा और पाक करना है। दोबारा पानी डालें, फिर मशीन को मौका दे कि धोए और निचोड़ दे। इतना निचोड़ है कि उसमें से एक कतरा पानी भी न टपके। फिर तीसरी मर्तबा पानी डालें, मशीन को ऑन कर दें, वो पाक धोती रहे और धोने के बाद इतना निचोड़ दे एक कतरा पानी भी न टपके। जब 3 मर्तबा मशीन धोकर निचोड़ देगी हर मर्तबा, और हर मर्तबा इतना निचोड़े कि उसमें से एक कतरा पानी भी न टपके, तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा और उसको पहन कर नमाज पढ़ना, आना जाना सब जायज़। लेकिन बेहतर वही है जो मैंने बताया। अगला सवाल हजरत ये है कि मदरसों के चंदे वसूल करने वाले मदरसों के लिए चंदा वसूल करते हैं, तो आप तो डिजिटल टाइम आ चुका है, लोग अकाउंट में पैसा डाल देती, अकाउंट में पैसा डाल दिया, अब उधर से अकाउंट से पैसा निकाले बगैर जिसको मदरसे को देना था उसने मदरसे को अपनी जेब से दे दिया। किसी से रसीद कटाई मदरसे के लिए, अब उसने अकाउंट में डाल दिया पैसा, जिसकी रसीद किसके अकाउंट में? अपने अकाउंट में या मदरसे के अकाउंट में? अकाउंट में नहीं डाला, अच्छा, बीच वाले मतलब जिसने रसीद काटी उसी के अकाउंट में डाल दिया, उसी के अकाउंट में चंदा देने वाले ने डाल दिया। हाँ जी जी। अच्छा। अब उसने अपनी जेब से पैसा मदरसे के लिए दे दिया, तो अब इसका क्या हुक्म होगा? क्या वो शरई तरीके से हिला शरी करा करके दे दे, या हिला शरी कराने के बावजूद भी वो जायज़ होगा या जायज़ नहीं होगा? चंदा देने वाले ने चंदा मांगने वाले के अकाउंट में, बैंक खाते में रुपए डाल दिए, तो अब वो रुपए इसके पास अमानत हो गए चंदा मांगने वाले के पास। इसका असल हुक्म यह है कि वह रुपए निकाल कर जब आए तो रुपए निकाल कर मदरसे में जमा कर दे, फिर मदरसा अपने तौर पर उसको इस्तेमाल में लाए, ये असल हुक्म है जी। लेकिन अगर उसने ऐसा ना करके निकाला नहीं और अपने मसलन 10,000 चंदा किया और 10,000 रुपये अपने पास से दे दिया, तो अब ये सूरत जायज़ है कि नहीं, यही पूछना है। जी जी जी। अब इसका जवाब यह है कि बैंक में जो 10,000 रुपये उसके जमा हुए, अगर इसने वो अभी खर्चा नहीं किया है, उसके बैंक में वो 10,000 रुपये पड़े हुए हैं और इसने मदरसे को 10,000 रुपये अदा कर दिया, तो ये जायज़ है माशाल्लाह। और अगर पहले खर्च कर दिया और अब दे रहा है तो ये नाजायज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हुजूर ये बताइए, इस पर जो हमारे उलमा कुछ सफ़रा इस पर कुछ रकम पर कमीशन लेते हैं कि ये मेरी रसीद थी, मेरा चंदा था, वो कैसा लेना जायज़ है या नाजायज़? कमीशन को मैं बता चुका कि ये काम की उजरत को, एक ख़ास किस्म की उजरत को कमीशन कहा जाता है। तो चंदा करना, गांव-गांव शहर घूमकर रमज़ान के महीने में भूखे रहकर, ये बड़ी मेहनत का, मशक्क़त का अमल है जी, और बाकी बड़ी कुर्बानी का काम है। काम कर रहा है और जायज़ काम कर रहा है तो उसकी उजरत वो ले सकता है, चाहे कमीशन के नाम पर ले, चाहे उजरत के नाम पर। ये लेना देना दोनों जायज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर
हुजूर, जो कमीशन वाला आपने इरशाद फरमाया उसमें डॉक्टर के ताल्लुक से एक सवाल ये आया है कि अगर डॉक्टर ने पैथोलॉजी वाले से मिसाल के तौर पर कोई कमीशन तय नहीं की, लेकिन उसके बावजूद मरीज़ वहाँ पहुँचा और जिस जांच के 300 रुपये लगने थे 300 ही लगेंगे, लेकिन बाद में पैथोलॉजी वाले ने 50 रुपये मिसाल के तौर पर डॉक्टर को पहुँचा दिए, तो ये रकम लेना डॉक्टर के लिए जायज़ होगा कि नाजायज़ होगा? हालांकि मरीज के उतने ही उठने हैं जितने उठने थे। अच्छा सवाल है और बेहतर माशाल्लाह इसी मौके से सवाल आ गया तो मुझे खुशी है। देखिए, असल में अब उर्फ और रिवाज ये हो गया है कि पैथोलॉजी वाले को देना ही देना है। जी जी जी। जिस डॉक्टर के पास से ऑर्डर आएगा कि ये जांच करनी है तो उर्फ आम हो गया है, आम रिवाज हो गया है कि पैथोलॉजी वाले देते हैं और जो नहीं देगा तो डॉक्टर उसके यहाँ भेजेगा भी नहीं। जी जी। तो जब उर्फ आम हो जाए तो फ़ुक़हा फरमाते हैं अल मारूफ उर्फन कल मशरूत लफ्ज़न, जो चीज़ उर्फ में राइज और आम हो वो शर्त और तय के दर्जे में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूँकि पैथोलॉजी वाले को ये मालूम है कि हमें करना ही करना है, इसलिए जिस जांच की उजरत 250 रुपये होती है वो पहले ही से बढ़ाकर 300 रुपये कर लेता है। जी जी जी। आप तय करें ना करें, इसी उर्फ से मजबूर होकर के 250 की उजरत उसने 300 की है और वही 50 रुपये वो आपके पास अपनी मर्जी से भेज रहा है। वो मर्जी से नहीं भेज रहा है, वो नहीं भेजेगा तो उसके पास दोबारा जांच के लिए नहीं भेजा जाएगा, और वो नहीं भेजेगा तो दूसरे के यहाँ भीड़ होगी, उसके यहाँ कुछ नहीं होगा। जी, ये उर्फ बन चुका है। उर्फ का की वजह जो बात राइज हो जाती है वो तय के दर्जे में होती है, वो शर्त के दर्जे में होती है, इसलिए हुक्म यही रहेगा। हाँ, अगर बचना है और सिर्फ जायज़ पर इत्तेफा करना है तो उसका हल ये है पैथोलॉजी वाले से कह दिया जाए हम आपके पास जांच भेजेंगे, मगर याद रखिए मेरी शरीयत मना करती है, इसलिए मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। आपने कह दिया और बाद में उसने भेज दिया तो ये जायज़ है, पहले वाला नाजायज़ और ये जायज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, अर्ज़ ये है कि शादी ब्याह के मौके पर जब लड़का शादी के लिए बारात लेकर के जाता है तो वहाँ एक रस्म बनी हुई है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो अव्वलन तो उसका स्वागत करते हैं, और स्वागत करने वालों में ज़्यादातर अब माहौल ये हो गया है कि लड़कियाँ आती हैं और खूब साफ लिबास पहन करके और चेहरे खोल करके आते हैं। और इसी तरह अब जब रुखसती का वक्त करीब होता है तो रुखसती के करीब वक्त पर लड़कियां, औरतें और लड़की की फूफी, खाला, सास वगैरह सब सलामी करने के लिए आती हैं, और साथ में लड़के के उसके जो बहनोई होंगे वो भी बैठेंगे और जो उसके दोस्त होंगे वो भी बैठे हुए होंगे। तो इस तरह से रुखसती के मौके पर जो सलामी करने के लिए लड़का जाता है तो उसके लिए सलामी का क्या हुक्म है, और जो वहाँ जा कर के बारात लेकर के पहुँचता है और उसका स्वागत करती हैं लड़कियाँ, तो उसका क्या हुक्म है? दूल्हे की स्वागत या इस्तकबाल के लिए और उसकी सलामी के लिए वो औरतें जा सकती हैं जिनके साथ उसका निकाह हमेशा के लिए हराम हो। जैसे सास जा सकती है, उसकी बहन जा सकती है, उसकी खाला जा सकती है, जिनसे उसका निकाह हमेशा हराम है, और जिनसे निकाह कभी भी हलाल हो सकता है वो अजनबी औरतें हैं। अजनबी औरतों का चेहरा खोल कर बेहिजाब उसके सामने जाना, बन ठन कर बनाव सिंगार करके स्वागत करना, इस्तकबाल करना, ये नाजायज़ है। गैर औरतों का, अजनबी औरतों का सलामी पेश करना ये भी नाजायज़ है। अगर वो कुछ देना चाहती हैं तो उसका एक तरीक़ा ये है कि उसकी सास के पास जमा कर देगा। और सुनिए आप लोग, अगर दूल्हे को सलामी पेश ही करना चाहती हैं पेश करें, ये नाजायज़ नहीं है, मगर उसका तरीक़ा ये है कि
दूल्हे की सास के पास घर में जमा कर दें। जितनी औरतों की भी जमा करना हो, देना हो, सब उसके पास जमा कर दें तोहफा की नीयत से, हिबा की नीयत से। और फिर सास लाकर अपने दामाद को पेश कर दे कि रिश्ते की, मोहल्ले पड़ोस की औरतों ने ये तुमको दिया है, ये सूरत जाए। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा खुद अजनबी औरतें आएँ और दें या बनाव संगार करके उनके सामने अपने को जाहिर करें, ये नाजायज़ है, हराम है, इसको बंद किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर, अगला सवाल ये है कि आजकल लोगों में हमदर्दी का एक शौक़ बढ़ गया। वो शौक़ यहाँ तक पहुँच गया है कि वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा अतिया करना इबादत समझते हैं। इसे नेत्रदान भी कहते हैं। और जैसे ब्लड डोनेशन करना, तो ब्लड डोनेशन करना और ये नेत्रदान या आँख अतिया करना मिसाल के तौर पर, या और जिस्म का कोई हिस्सा किडनी वगैरह अतिया करना, इसका शरई हुक्म क्या है? ये कई सवाल हो गए। एक तो ब्लड डोनेशन, किसी की जान खून की कमी की वजह से जाने वाली है, डॉक्टर ने बताया जान जा सकती है, और इंसानी खून चढ़ा दिया जाए तो जान बच जाएगी। तो खून देना, ब्लड डोनेशन देना, ये जायज़ है। हमने पूरी तहकीक कर ली है, इसकी इजाज़त है कि जान बचाना है। जान रहेगी तो बहुत कुछ हो पाएगा, नहीं रहेगी तो क्या होगा। जी जी, सुभान अल्लाह। लेकिन किसी किडनी फेल हो गई तो उसको किडनी देना, आँख एक ख़राब हो गई तो उसको आँख देना, फेफड़ा ख़राब हो जाए तो फेफड़ा देना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। आज खून मसलन एक बोतल निकल गया, अब खाते पीते रहेंगे तो कुछ दिनों में बदन उतना खून फिर पैदा कर ले। जी जी जी, बेशक। तो जान भी बच गई और आपका खून भी बच गया। जी जी, गया नहीं कुछ, जायज़ है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने यहाँ से यहाँ तक काट दिया जानबूझकर, अब उसको गोश्त को काट कर फेंक दिया, अब इसके ऊपर वह गोश्त कभी पैदा नहीं होगा। पैदा जो कुछ होगा जख्म सही हो जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए उसके निशान बाकी रह जाता है। किडनी निकल गई तो वो किडनी ज़िंदगी भर पैदा नहीं होगी। फेफड़ा निकल गया, फेफड़ा ज़िंदगी भर पैदा नहीं होगा। आँख निकल गई तो आँख ज़िंदगी भर नहीं आएगी। तो अपने को काना बना देना, अपने फेफड़े को निकाल देना, निकलवा देना, गुर्दा निकलवा देना, ये अल्लाह की बनाई चीज़ को बिगाड़ना है। ये अल्लाह की बनाई चीज़ को बिगाड़ना है, ये नाजायज़ है। कुरान पाक में है कि शैतान को जब अल्लाह ताला ने उसकी नाफरमानी और सरकशी की वजह से अपनी बारगाह से निकाल दिया तो उसने धमकी दी थी अल्लाह ताला को। क्या धमकी दी थी? कुरान पाक बयान करता है, उसने कहा वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, और मैं अल्लाह के बंदों को हुक्म दूंगा तो अल्लाह की बनाई चीज़ को बिगाड़ देंगे। तो ये अल्लाह की बनाई चीज़ को बिगाड़ना है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ब्लड डोनेशन की इजाज़त है, आप वो कर सकते हैं, किडनी वगैरह काम ना कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, ये एक सवाल, बारहा लोग जब नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये बहुत तेज़ी के साथ सवाल उठता है कि भाई चप्पल मत पहनिए या जूते मत पहनिए, इस तरह का। तो इसमें सवाल ये है कि जूते चप्पल पहनकर या उन पर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करना कैसा है? अगर आपको इत्मीनान है कि आपकी चप्पलें पाक साफ़ हैं, नजासत पर नहीं गुजरी हैं, जूते पाक साफ़ हैं, नजासत से नहीं गुजरी हैं, इत्मीनान है, खूब आपने चेक कर लिया है, सब समझ बुझ लिया है, तो जूते पर, चप्पल पर पाँव रखकर नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। अगर शुबह यकीन है कि इसमें कुछ न कुछ नजासत लगी है या शुबह भी है तो हुक्म यह है, एहतियातन हो या वजूबन हो, कि चप्पल को निकाल कर अलग कर दें और ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ें। बुनियाद जूते चप्पल की पाकी और नापाकी पर है। पाक है तो उस पर पाँव रखकर नमाज पढ़ सकते हैं, जायज़ है। नापाक है तो नहीं पढ़ सकते, उसको किनारे कीजिए, ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़िए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर कुल शरीफ का वक्त भी करीब है। अब अर्ज़ ये है कि अपनी कुछ नसीहत तमाम हाजिरीन को, खुसूसन मज़ारों पर चादरों के ताल्लुक से और औरतों की हाजिरी के ताल्लुक से अपनी नसीहत इरशाद फरमाई। मज़ार शरीफ पर कोशिश ये की जाए कि चादर एक डाली जाए। बुज़ुर्गों के और आवाम में इम्तियाज़ के लिए ये इजाज़त दी है शरीयत ने कि एक चादर डाल दी जाए ताकि मालूम हो कि ये वली की कब्र है और वो आवाम की कब्र है। चादर डालने के लिए या ज़ियारत के लिए वहाँ औरतें ना जाएं, औरतें दूर रहें। बरकत दूर से घर से रहकर हासिल कर सकती हैं। औरतें अगर घर पे खाना पकाएं और वहीं से पाक साफ लाकर अपने बुज़ुर्ग के लिए, अपने पीर मुर्शिद के लिए फातिहा कर दें, तो मर्दों को जो फैज़ बुज़ुर्ग की बारगाह में हाजिर होकर मिलता है, हमारी माओ बहनों को वो फैज़ घर में फातिहा देने पर ही मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आप लोग यही कीजिए। एक दूसरी में नसीहत या पैगाम यह है, हमारी पूरी कौम आज नाखादा और जाहिल बनती जा रही है। पूरी कौम में 2% लोग पढ़े लिखे हैं, 2% में अंग्रेज़ी और स्कूल वाले भी हैं और मदरसे वाले भी हैं। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जिसके पास इल्म की रोशनी न हो। अंधेरा हो, रात का गुप अंधेरा हो और आप रास्ता चलें, अजनबी रास्ता जिसको आपने देखा ना हो, तो आप गिर पड़ सकते हैं, पाँव टूट सकता है, किसी नाले में गिर सकते हैं, जान जा सकती है। अगर आपके हाथ में टार्च हो तो टार्च लेकर चलेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे, मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इल्म ये चिराग है, चिराग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी तरक्की के रास्तों का चिराग है। इल्म दीन भी हासिल कीजिए और असली उल्लूम भी हासिल कीजिए। आपके हाथों में, एक हाथ में इल्म दीन का चिराग होगा, एक हाथ में असली उल्लूम का चिराग होगा। जब दोनों चिराग लेकर आप चलेंगे तो आपसे भी, आपको भी उस नूर से फ़ायदा मिलेगा और कौम मिल्लत को भी फ़ायदा मिलेगा। सुभान अल्लाह तरक्की करेंगे। सुभान अल्लाह। पहले हमारे मुसलमान भाइयों ने जो तरक्की की, जो हुकूमत की, जहाँ बानी की, तो उनके पास इल्म की दौलत रहा करती थी। आज वो इल्म की दौलत हमने खो दिया है, तो हमारा जो अंजाम है वो आपके सामने है। अभी दिन बहुत दूर नहीं है। अभी आप चाहें तो इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाइए और तरक्की हासिल कीजिए, अपनी इज्जत की ज़िंदगी गुजारिए। ये ज़रूरी है। बग़ैर इल्म के आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। इल्म हासिल कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, फिर तरक्की की राह पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 2 बातें बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ यह है कि जैसे जगह जगह हमारे उलमा, हमारे अवाम भाई मदरसे कायम कर रहे हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, वैसे ही असली उलूम के कुछ कॉलेज भी कायम कीजिए ताकि दूसरे लोग हमको, हमारी बच्चियों को बेइज्जत ना कर सकें। है सुभान ये अल्लाह ना करो, तुम ये करो, तुम कहाँ से आना पड़ेगा। सही है, आप दूसरे के घर में जाना चाहते हैं, वो कहता है कपड़े उतार के आओ, तो जाना है तो कपड़े उतार कर जाओ और नहीं जाना है तो मत जाओ जी। अरे आप नहीं जाना चाहते हैं तो अपना घर बनवाइए ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने हाथों से बना तू भी कोई कसर अजीम, है सुभान अल्लाह। अपने हाथों से बना तू भी कोई कसर अजीम, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर न दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजुल फुक़हा। एहतजाज करने से कुछ नहीं होता। आप काम हुआ कीजिए कि एहतजाज की जरूरत ही ना पेश आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम से कम हर जिले में लड़कियों के लिए फिलहाल एक अच्छा कॉलेज जरूर होना चाहिए जो इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक चले। ये 2-3 पैगाम याद रखिए, इस पर अमल कीजिए। और एक खुशी की बात है, मैं अर्ज कर दूं, खानकाहों में भी जाना आना होता है, लेकिन कुछ खानकाहें ऐसी हैं सुभान अल्लाह जो लोग वाकई अपने मुरीदों के ज़रिए दीन की, कौम मिल्लत की तामीर का काम अंजाम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। स्कूल काम करते हैं, मदरसे काम करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं। ये लोगों की, मुल्क मिल्लत की तामीर का काम है। सुभान अल्लाह। उसी तरह के पीरों में और खानकाहों में हमारी ये खानकाह हबीबिया भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना
मुफ्ती गुलाम रहमानी साहब हैं माशाल्लाह। अभी कोई बुजुर्ग पीर तो नहीं हुए हैं, जवान पीर हैं सुभान अल्लाह। मगर काम माशाल्लाह जवानी में मस्जिद भी मदरसा भी कौम मिल्लत की तामीर का जो काम कर रहे हैं, ये लायके सद तबलीग है। सुभान पर हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप इनका ताउन करें कि दीन का काम और तेजी के साथ अंजाम देते रहें। आपने इनके कंधों को मजबूत किया तो इंशाअल्लाह हमारे दीन नगर में, जिसको आप लोग डींगरपुर कहते हैं, इंशाअल्लाह यहाँ भी लड़कियों के लिए एक अच्छा कॉलेज हो जाएगा। अल्लाह ताला इनको हमको सबको तौफीक खैर अता फरमाए और सबको सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।